3 मिनट बनवाते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सर। सभी लोग ठीक हैं? यस सर। आज हम लोग सीखेंगे कि रिटेल किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है। हम लोग रिटेल में जॉब कर रहे हैं ना। जी यस सर। रिटेल किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। रिटेल समझिए, हम हिंदी में आप लोग को समझा दे रहे हैं। रिटेल एक ऐसा व्यवस्था है, ऐसा व्यवस्था है जिसमें रिटेलर जो स्टोर को चला रहा है वह स्वयं खुद है सो थोक में सामान खरीदता है और ग्राहकों को खुदरा बिक्री करके सुविधाएं प्रदान करता है। रिटेल का मतलब होता है खुदरा बिक्री। वो तो खुद है सो थोक में सामान खरीद रहा है रिटेलर, लेकिन ग्राहकों को सुविधा के लिए खुदरा बेच रहा है। रिटेल है। रिटेल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज रिटेल और एक होता है अनऑर्गेनाइज रिटेल। हिंदी में बोले तो संगठित व्यवस्था और असंगठित व्यवस्था, दोनों में डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है जानिए। जैसे हम लोग का एक एसओपी बना हुआ है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या स्टोर ओपनिंग प्रोसेस। तो हम लोग के पास यहाँ बना हुआ है कि 9:30 बजे या स्टोर ओपन कर देना है। 9:30 बजे स्टोर ओपन कर देना है, 9:30 बजे क्लोज करना है, एक नियम बना हुआ है। लेकिन एक राशन दुकान भी खुदरा बिक्री कर रहा है, राशन दुकान में खुदरा बेच रहा है, हम लोग भी खुदरा बेच रहे हैं। हम लोग का नियम बना हुआ है कि 9:30 बजे खोल देना है। लेकिन उसका अगर मन हो गया राशन दुकान वाला का कि नहीं आज हमको बंद रखना है, तो बंद कर देगा। दोनों में डिफरेंट ये है। दूसरा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ हम लोग जो है स्टोर पूरा हाइजीनिक रखते हैं, साफ सफाई विशेष ध्यान देते हैं। उसके पास वैसा कुछ नहीं है। हम लोग के पास सब डिवीजन बना हुआ है, डिवीजन बना हुआ है। अगर मेंस लोअर का ये सब डिवीजन है तो यहाँ सिर्फ जीन्स, कैजुअल ट्राउजर, फॉर्मल ट्राउजर ही हम लोग यहाँ रखेंगे। अपर का सब डिवीजन है तो मेंस अपर का ही वहाँ डिस्प्ले होगा। किड्स का अलग सेक्शन है तो वहाँ बच्चा का अलग होगा। लेकिन जो खुदरा बिक्री कर रहा है उसका पास दुकान वाला भी कर रहा है, राशन दुकान हो गया, चलो छोटा मोटा दुकान को ही मान लेते हैं, वो भी बेच रहा है, खुदरा बेच रहा है। उसके पास क्या है, एक ही रेक में सब भर देगा, खाने वाला भी सामान रख देगा और साबुन सरफ ये सब भी रख देगा। मतलब उसके पास डिवीजन सब डिवीजन का कोई झमेला नहीं है, कैसे भी रख देगा। यहाँ जो है संगठित व्यवस्था, जो ऑर्गेनाइज रिटेल हम लोग है, यहाँ है कि अगर आप गलती नहीं करते हैं, कंपनी के अगेंस्ट में कोई ऐसा गलती नहीं करते हैं, तो आपका जो जॉब है सिक्योर है, सुरक्षित है। कंपनी के अकॉर्डिंग आप चलते हैं तो सुरक्षित है आपका जॉब, कोई निकालेगा नहीं। लेकिन जो छोटा दुकान में है उसके पास क्या है कि सीजन आ गया अगर त्यौहार वगैरह तो 2 स्टाफ तुरंत बढ़ा लेगा और जैसे ही सीजन खत्म हुआ 2 स्टाफ को निकाल देगा। मतलब उसके पास स्टाफ का जो जॉब है सुरक्षित नहीं है। हम लोग का पूरा लाइट वगैरह का पूरा व्यवस्था है। उसका मर्जी हुआ तो एक मोमबत्ती भी जला के रख लेगा, अपना चला लेगा। तो ऑर्गेनाइज रिटेल और अनऑर्गेनाइज रिटेल में बहुत डिफरेंट होता है। हम लोग ऑर्गेनाइज रिटेल में काम कर रहे हैं और एक जो छोटा दुकान, राशन दुकान या फिर कपड़ा दुकान है, अनऑर्गेनाइज रिटेल है। उसके पास कोई नियम कानून नहीं है, स्टोर चलाने का कोई प्रोसेस नहीं है उसके पास, दुकान चलाने का। लेकिन हमारे पास प्रोसेस है। एसओपी का मतलब समझे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। और किन्हीं कोई दिक्कत समझने में कोई दिक्कत हुआ है?